नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे संस्कृत साहित्य के बारे में। अगर आप बीए के 4th सेमेस्टर में हैं और आप यह सोच रहे हैं कि संस्कृत में हमको क्या पढ़ना है, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग संस्कृत लेखन कौशल के बारे में और संस्कृत काव्यशास्त्र के बारे में बहुत ही बारीकी के साथ आपको बताएंगे। खास करके मैं क्वेश्चंस पेपर ही आपको पहले दिखा दूंगा, फिर उसका आंसर आपको बताऊंगा। यह क्वेश्चन पेपर जो है परीक्षाओं में पूछा गया है विभिन्न विश्वविद्यालयों में। बीए 4th सेमेस्टर के जो लिखित परीक्षा आपकी होगी उसके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ऑब्जेक्टिव वालों के लिए ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर जल्द ही आएगा संस्कृत का जो है 4th सेमेस्टर का। अति लघु उत्तरीय की अगर बात की है तो संख्या कितनी है? 10 क्वेश्चंस रखे गए हैं। लघु उत्तरीय में 8 क्वेश्चंस रखे गए हैं। दीर्घ उत्तरीय में 4 या 5 क्वेश्चंस रखे गए हैं। ठीक है, इनमें से आपको बहुत ही बारीकी के साथ सभी प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा और कोशिश यही रहेगी कि सभी प्रश्नों को आपको बताया जाए। ठीक है, उदाहरण के साथ सरल भाषा में हिंदी में समझा करके आपको बताएंगे, कोई इश्यू नहीं है। 2026-27 का यह मॉडल पेपर है, मैराथन क्लास है, आपकी परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। काव्यशास्त्र एवं संस्कृत लेखन कौशल पेपर का नाम है, ये आपकी परीक्षा में आता है। तो इसका मैं पूरा सोल्यूशन देखूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूं कि ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं परीक्षा में। आप क्वेश्चन पेपर देखिए। देखिए दोस्तों, ये आपका पेपर आ चुका है बीए के 4th सेमेस्टर का। 2 घंटे की आपकी परीक्षा होगी और बहुत ही बारीकी के साथ मैं आपको समझाऊंगा। 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है। काव्यशास्त्र एवं संस्कृत लेखन कौशल, ये पेपर का नाम है संस्कृत। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग ये परीक्षा होती है। 2023 का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन ऐसे ही पेपर आपका 24 में भी, 25 में भी, 26 में सभी में आएगा। ठीक है, तो वैसे ये 26 के लिए आप देख रहे हैं, 26-27 के लिए, तो ये यहां से परीक्षा में प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। ऐसे में और तमाम प्रकार के मॉडल पेपर लाऊंगा तो उसमें मैं सॉल्व करवाऊंगा। जैसे 2024-25 का 25-26 हो गया, तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। देखिए क्वेश्चंस को देख लीजिए, फिर उसके बाद में मैं आपको एक सरसरी नजर आपको ये पेपर दिखा दे रहा हूं। ऐसे पेपर में देखिए, ऐसे प्रश्न है आपका, साहित्य शब्द का अर्थ बताइए, नाट्य शास्त्र के आदिम आचार्य का नाम और परिचय, भरत मुनि किस संप्रदाय के प्रवर्तक है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम और परिचय दीजिए। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, आचार्य मंबट की रचना का नाम लिखिए, अनुष्टुप छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए, आर्या छंद का परिचय दीजिए, अलंकार किसे कहते हैं और अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। 10 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय के हैं, 3-3 नंबर के प्रश्न है। वैसे आप देखिए 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शब्द सीमा लगभग 150 शब्द में 6 क्वेश्चन, मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। देखिए, संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदायों का परिचय दीजिए, पूरा विस्तार से बताएंगे। आचार्य भामाकृत काव्य अलंकार ग्रंथ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये सारे क्वेश्चन देखिए, अभी मैं सभी का उत्तर आपको बताऊंगा। ध्वन्यालोक पर संक्षिप्त टिप्पणी, काव्य प्रकाश के रचयिता पर संक्षिप्त टिप्पणी, बसंत तिलका छंद का लक्षण उदाहरण, उपमा और रूपक अलंकार का लक्षण और उदाहरण, सरल भाषा में, हिंदी में, संस्कृत में, दोनों में आपको बताऊंगा। इसके अलावा अनुप्रास अलंकार का 100 उदाहरण लक्षण देखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 450 शब्द या 500 शब्द में लिखना होता है। 10.5 नंबर का क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 4 क्वेश्चन आपको 5 दिए जाते हैं। देखिए, आचार्य विश्वनाथ के काव्य लक्षण की व्याख्या कीजिए। 10.5 नंबर का क्वेश्चन, संस्कृत भाषाया महत्वम विषय पर संस्कृत में निबंध लिखिए। बढ़िया प्रश्न है, मैं लिख करके बताऊंगा। कोविड महामारी पर संस्कृत में एक लेख लिखिए, या फिर इसके स्थान पर दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने मित्र को जलमेव जीवनम, यानी कि जल ही जीवन है पर विषय में एक पत्र लिखिए अपने मित्र को। यह अगला क्वेश्चन है, निम्न अपठित गद्यांश का हिंदी अनुवाद लिखते हुए समुचित शीर्षक भी दीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि बाल्यावस्था जीवनस्य महत्वपूर्ण कालः भवति, यानी बाल्यकाल जो होता है जीवन का महत्वपूर्ण काल होता है। अस्मिन् समय यदि वयं परिश्रमं कुर्मः तदा जीवनं सुखमय भवति। विद्यार्थी बाल्यकाले विद्या अध्ययने प्रवृत्तः भवति चेत् तस्य परीक्षाफलं शोभनं भवति, विषयस्यापि ज्ञानम सरलतया। ये आपको पूरा मैं इसकी व्याख्या बताऊंगा। सरल तरीके भवति सा स्वप्नम पूरितुम समर्थो भवति, तो ऐसे आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर था आपका। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को बहुत ही बारीकी के साथ आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो आपने दोस्तों क्वेश्चंस पेपर को देखा। अब इसी क्वेश्चन पेपर के आधार पर मैंने मॉडल पेपर आपका सेट किया है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। हमारा एक दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट है। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के लेक्चर्स आपके संस्कृत के और जियोग्राफी के, पॉलिटी के, हिंदी के, हिस्ट्री के और को करिकुलर की परीक्षाओं के विशेष करके आपको दिखाई पड़ जाएंगे। सभी सब्जेक्ट के आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सब सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे। यहाँ पर बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीजों को बताता हूँ।
समझाता भी रहता हूँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने की पूरी कोशिश रहेगी। सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला क्वेश्चन आपका क्या था, साहित्य शब्द का अर्थ बताइए। साहित्य शब्द का क्या अर्थ होता है दोस्तों, आइए हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एक एक प्रश्न को हम समझेंगे बारीकी के साथ। साहित्य, उत्तर लिखेंगे, साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति सहित शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है साथ होना या हितकारी होना, ठीक है, अच्छा होना, हितकारी होना। काव्य के संदर्भ में शब्द और अर्थ का जो परस्पर सामंजस्य होता है उसे साहित्य कहते हैं। वह रचना जो समाज का हित करे और जिसमें शब्द अर्थ का सुंदर मेल हो उसी को साहित्य कहा जाता है। क्या हो दोस्तों, जो समाज का हित करे, ऐसी रचना जो समाज का हित करे और जिसमें शब्द और अर्थ का सुंदर मेल हो, यानी शब्द और अर्थ का सुंदर मेल हो, उसी को साहित्य कहा जाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आचार्य भामह ने एक परिभाषा दी है, क्या परिभाषा दी है, शब्दार्थो सहितो काव्यम, ठीक है। क्या कहा, शब्दार्थो सहितो काव्यम, यानी कि शब्द और अर्थ का भाव ही काव्य या साहित्य कहलाता है। आचार्य भामह जो अलंकार संप्रदाय के बड़े अच्छे विद्वान माने जाते हैं, इन्होंने इस कथन को दिया। आचार्य भामह अलंकार संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं। काव्य अलंकार नाम का ग्रंथ लिखते हैं, उसमें ये परिभाषा वो देते हैं। सरल शब्दों में अगर साहित्य को समझना चाहें आप तो समझेंगे, जैसे शरीर के बिना आत्मा और आत्मा के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं होता, वैसे ही सार्थक शब्दों के बिना साहित्य नहीं बन सकता। साहित्य समाज का दर्पण होता है और हमें सही मार्ग दिखाता है, कौन, साहित्य। तो साहित्य के द्वारा हम समाज की चीजों को जान पाते, समाज में क्या हो रहा है उसको साहित्य में लिख करके आम जनमानस तक पहुंचा भी पाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे क्या होता है, जितना इंपॉर्टेंट शरीर के लिए आत्मा है और आत्मा के लिए शरीर है, उतना ही इंपॉर्टेंट सार्थक शब्दों के बिना, मतलब सार्थक शब्दों के लिए साहित्य या साहित्य के लिए सार्थक शब्द होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न है दोस्तों, नाट्य शास्त्र के आदिम आचार्य का नाम और परिचय। नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र के आदिम आचार्य की अगर बात की, आप सभी को पता होगा, नाट्य शास्त्र एक ग्रंथ है, इसको लिखा है आचार्य भरत मुनि ने। आचार्य भरत मुनि जो हैं ये नाट्य शास्त्र के लेखक हैं। ना केवल नाट्य शास्त्र के लेखक बल्कि रस संप्रदाय के सबसे प्राचीन आचार्य और प्रणेता आचार्य है आचार्य भामह। आचार्य भामह ने ही सबसे पहले रस के बारे में बताया और काव्य शास्त्र का सबसे प्रथम लेखक अगर किसी को माना जाता है या किसी ग्रंथ को सबसे प्राचीन माना जाता है तो ये है साहित्य दर्पण, जो रस संप्रदाय से रिलेटेड है। नाट्य शास्त्र, साहित्य दर्पण तो आनंद उनकी रचना है, क्या नाम, आचार्य विश्वनाथ की, वो बाद की रचना है। तो नाट्य शास्त्र के आदिम आचार्य महर्षि भरत मुनि माने जाते हैं। इन्हें भारतीय नाट्यकला और काव्य शास्त्र का पितामह कहा जाता है, क्योंकि इनसे पहले किसी ने इस पर चर्चा नहीं की थी। इनका समय विद्वानों ने लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में माना कि 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी के बीच में इनका समय काल रहा होगा। परिचय अगर देखें तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र नामक विशाल ग्रंथ की रचना करी, जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है। क्योंकि इस पंचम वेद इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि चारों वेदों से इसमें कुछ ना कुछ शामिल करके एक नया वेद या पांचवा वेद के रूप में नाटक को निकाला गया। जैसे कि नाटक, नृत्य, संगीत और अभिनय और रस के नियमों का इतना सूक्ष्म वर्णन किया है कि आज यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ नाट्य ग्रंथ माना जाता है। आप देखते हैं जो है नाटक में नृत्य, जो है नृत्य और संगीत कहाँ से लिया गया, ये सब आपको साम वेद में आप देखते हैं। वेद में, साम वेद में आपको नाट्य आपको मिलेगा, बहुत ही संगीत का जनक कहा जाता है साम वेद को, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग वेदों से, चारों वेदों से एक एक चीजों को लेकर के साहित्य दर्पण को लिखा गया, नाटक को बनाया गया। तो नाटक पांचवा वेद है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। सरल भाषा में कहें तो भरत मुनि वह महान ऋषि थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि मंच पर कलाकार को कैसा व्यवहार करना चाहिए, दर्शकों को आनंद यानी कि रस कैसे मिलता है, इसको लेकर के आचार्य भरत मुनि ने ही पहले बारीकी के साथ चीजों को बताने का प्रयास किया। अब आगे के प्रश्नों को समझने से पहले एक चीज यह जान लीजिए कि अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है संस्कृत के क्वेश्चन पेपर का, चाहे सॉल्यूशन का, इसके सभी का पेपर अवलंब की आपको मिल जाएगा। संस्कृत का जो है आप एसएमएस कर दीजिएगा 9984 039 139, ऑब्जेक्टिव की भी व्यवस्था करूंगा और लिखित वाले की तो मैं कर ही रहा हूं, ठीक है। 9984 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा दोस्तों, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। जैसे 4th सेमेस्टर में है तो 4th सेमेस्टर में आप लिख करके भेज दी, गुरुजी मैं 4th सेमेस्टर में हूँ, हमारा विषय ये है।
जिसमें आपको संस्कृत का ही नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। ठीक है, मात्र 100 रुपए फीस आपको जमा करने, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, आपके पास जैसे एसएमएस करेंगे मेरे पास व्हाट्सएप पर आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। जैसे आप फीस जमा करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको पहले चेक किया जाएगा क्रॉस, चूंकि बहुत सारे बच्चे दिमाग लगाने लगते हैं। ठीक है, तो दिमाग वाले बच्चे परेशान हो जाते हैं, इसीलिए आप पेमेंट करेंगे और पेमेंट एकदम वास्तविक पेमेंट आपको करना है, ऐसा नहीं कि हाँ आप मूर्ख बना रहे हैं। ठीक है, तो मूर्ख मत बनाइएगा, चूंकि बहुत सारे बच्चे पकड़े गए हैं और उनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो तो ऐसे नहीं करना है आपको। मात्र 100 रुपए फीस लगती है। इसी फीस में आप खुद ही सोचो, एक टीचर बेचारा आपके लिए 100 रुपए में सारी चीजें उपलब्ध करवा रहा है, कितनी मेहनत करके पीडीएफ तैयार कर रहा है, इतनी मेहनत करके करवा रहा है, तो वो सब चीजें आपके लिए उतना ज्यादा कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। क्योंकि आप एक सब्जेक्ट की सीरीज खरीदते हैं 60 रुपए की पड़ती है, आप 5 सब्जेक्ट की सीरीज खरीदेंगे 6 पंचे 30, 300 रुपए की सीरीज आपकी हो जाती है। किताब लगेंगे कम से कम 150-200 रुपए की, एक सब्जेक्ट की किताब आती है, तो आपका कम से कम हजारों रुपए बैठ जाते हैं किताब खरीदने में सभी सब्जेक्ट के। यहाँ पर आपको को करिकुलर का भी मिल जाएगा, हिंदी का, संस्कृत का, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट का आपको मात्र 100 रुपए फीस में आपको मिल रहा है पीडीएफ नोट्स। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको जोड़ा जाएगा, तो ये आपके लिए बड़ा बेनिफिट्स होगा। यही आपके लिए सबसे जबरदस्त तरीका है, आप प्राप्त कर सकते हैं, आपका ये पैसा बच जाएगा, आप मात्र 100 रुपए प्राप्त कर पाएंगे। जो बच्चा 4th एंड 5th का एक साथ फीस जमा करेगा उसके लिए अभी ऑफर चल रहा है, यानी कि उसका फीस केवल 150 रुपए में 4th सेमेस्टर का भी मिलेगा और 5th सेमेस्टर का उसका नामांकन कर लिया जाएगा, उसका नाम नोट कर लिया जाएगा, आगे 5th सेमेस्टर में भी उसको फीस नहीं जमा करनी पड़ेगी। ठीक है, 150 रुपए फीस में। तो जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, तुरंत एसएमएस करके जुड़ जाइए। सभी विश्वविद्यालय के लिए इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय में आपका जो है यही आपको काव्य शास्त्र और संस्कृत लेखन कौशल के बारे में ही पढ़ना है, तुरंत एसएमएस करें, देर ना करें। ठीक है, फीस कोई दूसरा भी जमा कर सकता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भरत मुनि किस संप्रदाय के प्रवर्तक है? देखिए भरत मुनि की अगर बात की जाए, ये काव्य शास्त्र के प्रणेता है, काव्य शास्त्र के पितामह कहे जाते हैं और रस संप्रदाय के प्रणेता है बेसिकली। ठीक है, तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक है आचार्य भरत मुनि। भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक है। संस्कृत काव्य शास्त्र में रस को ही काव्य की आत्मा स्वीकार किया गया है। आचार्य भरत मुनि कहते हैं रसस्ते असो इति रसः, रस जो होता है वो एक प्रकार से क्या होता है, रस बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है संस्कृत काव्य शास्त्र में, और ये काव्य का प्राण माना गया है। भरत मुनि ने ही सबसे पहले वैज्ञानिक ढंग से रसों की व्याख्या करी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। विद्वानों के अनुसार अगर देखें तो भरत मुनि का प्रसिद्ध जो रस सूत्र है वो कौन सा है? वो है आपका विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग आद रस निष्पत्ति, यानी कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। यानी रस कैसे बनता है दोस्तों? रस जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव मिलता है तब जाकर के रस की निष्पत्ति होती है। जैसे शोक, शोक क्या है? एक अस्थाई भाव है। ठीक है, और शोक किसका? करुण रस का अस्थाई भाव है। तो करुण रस कब निष्पत्ति होती है? जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से पूर्ण होता है, तब जाकर के करुण रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे उदाहरण के रूप में समझे, जिस प्रकार भोजन में नमक मिर्च और मसालों के सही मिश्रण से स्वाद आता है दोस्तों, उसी प्रकार काव्य में अलग अलग भावों के मिलने से पाठक को आनंद यानी रस प्राप्त होता है। भरत मुनि ने मुख्य रूप से 8 रसों का वर्णन किया है, बाद में एक रस और शामिल किया गया, 9 रस जिसको आप कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये संप्रदाय कौन कौन से हैं? देखिए संप्रदाय को लेकर के अगर मैं एक चीज आपको समझाना चाहूं तो आप देखेंगे संस्कृत इतिहास में 1500 वर्षों का जो इतिहास रहा संस्कृत काव्य शास्त्र का, 1500 वर्षों के इतिहास में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात रही है कि जो संस्कृत काव्य शास्त्र का इतिहास है वो 1500 वर्षों का इतिहास है। शुरुआती दौर से आज 1500 या फिर और भी ज्यादा तक आप देख लीजिएगा, लेकिन शुरुआती दौर से लेकर के 1500 ईस्वी तक आप देख संस्कृत काव्य शास्त्र में एक 6 संप्रदाय जो है, 6 संप्रदाय मुख्य रूप से सामने आते हैं। 6 संप्रदाय में जो पहला संप्रदाय है वो है रस संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? रस संप्रदाय। ठीक है, दूसरा संप्रदाय आपका कौन सा है? अलंकार संप्रदाय। ठीक है, अलंकार संप्रदाय। तीसरा संप्रदाय है दोस्तों रीति संप्रदाय। ठीक है, रीति संप्रदाय। कौन सा? रीति संप्रदाय। चौथा संप्रदाय कौन सा दोस्तों? चौथा संप्रदाय है आपका कौन सा संप्रदाय है? ध्वनि संप्रदाय। ठीक है, ध्वनि संप्रदाय। पांचवा संप्रदाय कौन सा है आपका? वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय। ठीक है,
और आपका अगला जो संप्रदाय पड़ेगा दोस्तों, कौन सा पड़ेगा? अगला जो संप्रदाय आपका पड़ेगा छठवा, वो पड़ेगा आपका जो है कौन सा? वक्रोक्ति, आपका कुंतक, क्षेमेंद्र, ठीक है। ध्वनि संप्रदाय हो गया, वक्रोक्ति हो गया, रीति, अलंकार, रस, और एक और आपका संप्रदाय पड़ता है औचित्य संप्रदाय। औचित्य, औचित्य संप्रदाय। अब यहां पर देखें, रस संप्रदाय के प्रणेता आचार्य कौन है? आचार्य भरत मुनि, ठीक है, आचार्य भरत मुनि। अलंकार संप्रदाय के आचार्य भामा, भामा, ठीक है। रीति संप्रदाय के आचार्य कौन है? आचार्य बामन, ठीक है, बामन, ठीक है। ध्वनि संप्रदाय के आनंद वर्धन, आनंद वर्धन। वक्रोक्ति संप्रदाय के और औचित्य, औचित्य के कौन है भैया? औचित्य के क्षेमेंद्र है और वक्रोक्ति का कुंतक, ठीक है। ये देखिए यहाँ यहीं पर थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है कि सही ना हो, लेकिन हाँ सही मेरे हिसाब से 90%। औचित्य के कौन है? वैसे थोड़ा सा मुझे याद, जो औचित्य के क्षेमेंद्र, औचित्य संप्रदाय के प्रणेताचार्य क्षेमेंद्र है, वक्रोक्ति के कुंतक है, ध्वनि के आनंद वर्धन है, रीति संप्रदाय के आचार्य बामन, अलंकार संप्रदाय के भामा और रस संप्रदाय के भरत मुनि। ये 6 संप्रदाय है। 1500 वर्षों का जो इतिहास रहा है संस्कृत काव्य शास्त्र का, इसमें इन 6 संप्रदायों ने राज किया है 1500 वर्षों तक। जो रस व संप्रदाय वाले विद्वान है वो कहते हैं कि भरत मुनि जो है कहते हैं कि रस काव्य की आत्मा है, आचार्य भामा कहते हैं कि अलंकार काव्य की आत्मा है, रीति संप्रदाय बामन कहते हैं कि रीति काव्य की आत्मा है। अच्छा, रीति जो है ये रस के ही इर्द गिर्द ही घूमती है, तो रीति को बामन कहते हैं और बामन भी रस संप्रदाय को मानते हैं। ध्वनि संप्रदाय आनंद वर्धन कहते हैं जो ध्वनि होती है वो काव्य की आत्मा है, ठीक है। वक्रोक्ति जो है वक्रोक्ति का मतलब जानते हैं क्या होता है? औचित्य, औचित्य माने जो सही शब्द का प्रयोग किया जाए, औचित्य वो कहलाता है। वक्रोक्ति का मतलब सरल, मतलब कि कोई भी अगर आप काव्य लिख रहे हैं तो काव्य सीधे सपाट शब्दों में नहीं लिखना चाहिए, काव्य में एक वक्र बनना चाहिए, मतलब कि उसमें घुमा फिरा करके कोई बात कही जाती है, कहा कुछ और जा रहा है, अर्थ कुछ और निकल रहा है, उसको वक्रोक्ति कहते हैं। तो वक्रोक्ति को कुंतक मानते हैं और औचित्य को क्षेमेंद्र मानते हैं। इस तरीके से 6 संप्रदाय है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप, आराम से इसको पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों इसका। तो 1500 वर्षों का इतिहास रहा किसका? संस्कृत काव्य शास्त्र का, संस्कृत काव्य शास्त्र। इसी में पूरा पूरा शास्त्र, काव्य शास्त्र आपका खत्म हो जाता है। संस्कृत काव्य शास्त्र इसी 6 संप्रदाय के इर्द गिर्द घूमता रहता है, ठीक है। तो आपके लिए मैंने बड़ा जबरदस्त तरीके से एक कंटेंट आपके समक्ष लिख दिया है, इसको आप चाहे नोट डाउन कर लीजिएगा, चाहे आप आसानी से इसको समझ लीजिए ऐसे ही। तो ये मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में, कोई इश्यू तो नहीं है? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते, मजा आ गया बेटा, चलिए आगे बढ़ते। स्क्रीनशॉट हो गया आपका, ये है संप्रदाय। अब इसीलिए पूछा था, अब रीति संप्रदाय आ जाइए, आचार्य बामन। आपने समझ लिया रस संप्रदाय वाला, अब रीति संप्रदाय को देखें। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? देखिए, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य बामन है, 8वीं शताब्दी है इनका जन्म काल है, समय काल। उन्होंने काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति नाम का एक ग्रंथ लिखा। ऐसे आचार्य भामा ने काव्य अलंकार नाम की रचना लिखी, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति रचना लिखी किसने? आचार्य बामन ने, ठीक है। आचार्य भामा काव्य अलंकार नाम की रचना लिखते हैं। उन्होंने अलंकारों के स्थान पर रीति शब्द यानी कि पद रचना की शैली को सबसे अधिक महत्व दिया, कि रचना की शैली क्या होती है, शैली ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है काव्य में, ठीक है। विद्वानों के अनुसार परिभाषा की अगर बात की जाए तो जैसे आचार्य बामन ने स्पष्ट किया खुद ही, क्या कहा कि रीतिरात्मा काव्य से, यानी कि अर्थात रीति ही काव्य की आत्मा है। आचार्य भरत मुनि ने कहा था कि काव्य की आत्मा रस है, आचार्य भामा ने कहा कि काव्य की आत्मा अलंकार है, और रीति संप्रदाय के प्रणेता आचार्य बामन कहते हैं कि रीति काव्य की आत्मा है। जैसे एक सुंदर स्त्री के शरीर की बनावट और उसके चलने बोलने का ढंग जो होता है, स्टाइल जो उसका होता है, उसे आकर्षक बनाता है, ठीक है। एक स्त्री कितनी भी अच्छी हो लेकिन उसको चलना बोलना उठना बैठना ना आता हो तो अच्छी नहीं प्रतीत होगी वो। लेकिन जब वही स्त्री, उसका स्टाइल अच्छा है, भले ही वो कुद्रूप ही क्यों ना हो, लेकिन उसका स्टाइल अच्छा है, बाल जो है संवारने का ढंग अच्छा है, चलने का बोलने का तौर तरीका उसका अच्छा है, शरीर की कदकाठी अच्छी, बनावट अच्छी है, फेस कटिंग अच्छी है, भले ही वो गरहर ना हो तो वो भी स्त्री अच्छी मानी जाएगी। यानी कि स्टाइल मैटर करता है दोस्तों। तो ये कहते हैं कि स्टाइल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही काव्य में शब्दों को सजाने के लिए विशेष ढंग को रीति कहा जाता है, और उसी रीति को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं आचार्य बामन। उन्होंने वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति, इन 3 रीतियों के बारे में बारीकी के साथ बताया कि एक वैदर्भी रीति होती है, एक गौड़ी रीति होती है और एक पंचाली रीति होती है। किसने बताया? आचार्य बामन ने बताया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 5वां क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों,
प्रश्न है ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताइए और परिचित। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आनंदवर्धन। ठीक है, 9वीं शताब्दी के महान कश्मीरी विद्वान माने जाते हैं। उन्होंने ध्वन्यालोक नाम का एक ग्रंथ लिखा। तो इनकी पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों? ध्वन्यालोक इनकी पुस्तक का नाम है। और ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता है, नाम है आनंदवर्धन, निवासी है कश्मीर के। 9वीं शताब्दी इनका समय काल रहा। ठीक है, काव्य शास्त्र में एक नई क्रांति लाने का जो है इनको श्रेय दिया जाता है। परिचय देखें तो आनंदवर्धन ने बताया कि काव्य में शब्दों का सीधा अर्थ वाच्यार्थ महत्वपूर्ण नहीं होता है। यानी जो सीधा अर्थ उसमें लिखा हुआ है उसका वही अर्थ नहीं होता है, बल्कि उसके पीछे छिपा हुआ गहरा अर्थ, जिसको व्यंग्यार्थ कहते हैं, यानी कि व्यंजना शब्द शक्ति पर ज्यादा जोर दिया। तो ध्वनि जो होती है, व्यंजना ध्वनि, ठीक है, लक्षणा ध्वनि, ये सब होती है। असली काव्य वही है जिसमें व्यंग्यार्थ होता है, यानी जो कही जा रही बात वो नहीं, उसके इतर जो व्यंग किया गया है, जो उसके भाव छिपा उसको, इसी गहरे अर्थ को समझने को ध्वनि उन्होंने कहा। किसने? आनंदवर्धन ने। जो उसमें उसके पीछे का रहस्य उसको ढूंढ पाना ही वो होता है। उनका मानना था आनंदवर्धन का कि काव्य से आत्मा ध्वनि रियो रसौ, यानी कि अर्थात ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। किसने कहा? आनंदवर्धन साहब ने कहा। सरल उदाहरण के रूप में समझे, जैसे किसी घंटे पर चोट करने के बाद जो गूंज सुनाई देती है दोस्तों, वही मधुरता काव्य में ध्वनि कहलाती है। यानी कि शब्द में आपने घंटा बजाया, लेकिन उसका आवाज जो बाद में एक गूंज सुनाई पड़ती है, ऐसे ही काव्य को पढ़ने के बाद में एक जो आत्मिक जो संतुष्टि प्राप्त होती है आपको, जब वो चीजें होती है, रस के ही इर्द गिर्द ध्वनि भी घूमती है, लेकिन कहीं ना कहीं पे इसका जो व्यंग्यार्थ होता है उसको पकड़ा जाता है। अगला, आचार्य मम्मट की रचना का नाम बताएं। आचार्य मम्मट भी काव्य शास्त्री हैं बड़े अच्छे। आचार्य मम्मट की सुप्रसिद्ध रचना का नाम है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश नाम की रचना लिखी किसने? आचार्य मम्मट ने। मम्मट 11वीं शताब्दी के विद्वान थे। उन्हें वाग देवता अवतार, यानी वाग देवता अवतार, यानी वाणी के देवता का अवतार कहा जाता है। किसको? आचार्य मम्मट को वाणी के देवता का अवतार भी माना जाता है, इसलिए इनकी उपाधि थी वाग देवता अवतार। ठीक है, वाग देवता अवतार कहा जाता था इनको। काव्य प्रकाश संस्कृत काव्य शास्त्र का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। संस्कृत काव्य शास्त्र में अगर आपको पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़े तो आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश नाम की रचना को पढ़ लेंगे तो आपको संस्कृत काव्य शास्त्र अधिक मात्रा में आ जाएगा, क्योंकि इसमें मम्मट ने अपने से पूर्व के सभी आचार्यों के सिद्धांतों का समन्वय किया है, सभी को पढ़ने के बाद में अपना सिद्धांत दिया है। यह ग्रंथ 10 अध्यायों में बटा हुआ है। इनमें अध्याय को उल्लास कहा जाता है। संस्कृत काव्य शास्त्र में जो काव्य शास्त्र है, काव्य प्रकाश नाम का ग्रंथ है, इसके जो भाग है उनको उल्लास में बटा हुआ है। ये जैसे अध्याय होता है ऐसे उल्लास होता है। जैसे एक अनुभवी गुरु अपने शिष्य को पूरी बात समझा देता है, वैसे ही मम्मट ने एक ग्रंथ में काव्य के लक्षण को बताया कि काव्य के क्या लक्षण होते हैं, काव्य के गुण क्या होते हैं, काव्य के दोष क्या होते हैं, और काव्य मतलब की अलंकार क्या होता है। इन सभी का संपूर्ण ज्ञान एक ही पुस्तक में भर दिया। जहां तक इनके पहले वाले जो विद्वान हुआ करते थे, वो सारे विद्वान दोस्तों अलग अलग, जैसे कोई रीति के बारे में कह रहा था, कोई जो है रस के बारे में बता रहा था, कोई ध्वनि के बारे में बता रहा था, लेकिन आचार्य मम्मट ने सभी सिद्धांतों को पढ़ा, उसके बाद में सभी चीजों को एक ही जगह पर बता दिया। इसीलिए आचार्य मम्मट की काव्य प्रकाश नाम की पुस्तक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। 7वां क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों। प्रश्न है अनुष्टुप छंद का लक्षण और उदाहरण बताएं। अनुष्टुप छंद, अनुष्टुप छंद में संस्कृत के अधिकतर ग्रंथ लिखे गए हैं। संस्कृत साहित्य का सबसे सरल और लोकप्रिय छंद माना जाता है अनुष्टुप छंद। ठीक है, रामायण और भगवत गीता जैसे महान ग्रंथ जो है इसी छंद में लिखे गए हैं, अनुष्टुप छंद में। इसमें प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, यानी 8 अक्षर होते हैं प्रत्येक चरण में। लक्षण इसका यह है दोस्तों, लिखेंगे अनुष्टुप छंद का लक्षण, इसके प्रत्येक चरण का 5वां वर्ण लघु होता है, यानी कि एक डंडी। गुरु मतलब होता है ये वाला, और लघु मानी ये वाली डंडी। ठीक है, 6ठा वर्ण गुरु होता है, और 7वां वर्ण जो होता है सातवां वर्ण दूसरे और चौथे चरण में लघु होता है। ये एक प्रकार से इसका लक्षण है, ये आप लक्षण लिख दीजिएगा। उदाहरण के रूप में अगर देखें, एक उदाहरण यहां पर लिखा हुआ है, उदाहरण पढ़िए। उदय में नहीं सिद्ध्यंती कार्याणि न मनोरथै, नाही सुपत्तस्य सिंहस्य प्राविशन्ति मुखे मृगः। यानी कि इस श्लोक की प्रत्येक पंक्तियों में 8-8 अक्षर आपको दिखाई पड़ते हैं। कितने कितने अक्षर दोस्तों? 8-8 अक्षर आपको दिखाई पड़ते प्रत्येक पंक्तियों में। ठीक है, और यह मेहनत के महत्व को बताता है। ठीक है, और अनुष्टुप छंद सबसे जबरदस्त छंद माना जाता है संस्कृत साहित्य का।
अगला 8वां प्रश्न आप देखेंगे, आर्या छंद का परिचय दीजिए। आर्या छंद, देखिए आर्या छंद एक मात्रिक छंद है। इसका अर्थ है कि इसमें अक्षरों की गिनती नहीं होती है, इसमें मात्राओं की गिनती होती है। तो अभी तक आपने समझा ये वार्णिक छंद था, ठीक है, इससे पहले वाला, और ये थे मात्रिक छंद। दो प्रकार के छंद होते हैं, एक वार्णिक एक मात्रिक। तो मात्रिक छंद से पहले वाला वार्णिक छंद था, वर्णों को गिना जाता था, लेकिन आर्य छंद दोस्तों ये मात्रिक छंद है। इसका अर्थ है कि इसमें अक्षरों की गिनती नहीं होती, बल्कि इसमें किसकी गिनती होती है, मात्राओं की गिनती। इसे लघु मात्रा और गुरु मात्रा इनकी गिनती करी जाती है, ठीक है। यह गीत की तरह गाने योग्य छंद होता है, ठीक है। लक्षण इसका यह है कि इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं, और दूसरे चरण में 18 और चौथे चरण में 15 मात्राएं इसमें होती हैं। सरल परिचय देखें अगर इसको, आगे देखते हैं तो इसका परिचय देखते हैं सरल तरीके से। तो जो आर्या छंद होता है दोस्तों, इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं, और दूसरे चरण में 18 और चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं। महाकवि कालिदास ने अपने नाटकों में इस छंद का बहुत सुंदर प्रयोग किया है दोस्तों, ठीक है। यह सुनने में अत्यंत मधुर लगता है, और इसमें भावों को बहुत कोमलता से व्यक्त किया जाता है आर्या छंद में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए, इस तरीके से आप बहुत सारी चीजों को समझ पा रहे हैं। आर्या छंद एक मात्रिक छंद, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन से 9 नंबर, अलंकार किसे कहते हैं। देखिए अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार आभूषण पहनने से किसी व्यक्ति या स्त्री की सुंदरता बढ़ जाती है दोस्तों, उसी प्रकार जिन तत्वों के प्रयोग से काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ती है उसे अलंकार कहते हैं। एक स्त्री जब गहना पहने हुई होती है तो बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन वही स्त्री जब गहना उतार देती है तो अच्छी नहीं लगती है। तात्पर्य कहने का यह है कि अगर अलंकारों का प्रयोग कर दिया जाता है काव्य में, तो आभूषण पहने हुई स्त्री जैसी एक सुंदर स्त्री लगती है कौन, काव्य। तो काव्य एक अच्छा प्रतीत कब होगा, जब उसमें अलंकार का प्रयोग होगा, ठीक है। तो कविता वनिता मित्र कब होगा, जब उसमें अलंकार का प्रयोग होगा काव्य में, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। आचार्य दंडी कहते हैं, काव्य शोभा करान, काव्य शोभा करान धर्मान, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रच्छते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को ही अलंकार कहते हैं, ऐसा आचार्य दंडी कहते हैं। जैसे यदि हम कहें उसका मुख चमक रहा है तो यह सामान्य सा शब्द होगा, लेकिन यदि हम ये कहें कि उसका मुख चंद्रमा के समान चमक रहा है तो यहाँ पर अलंकार का प्रयोग थोड़ा सा और अच्छा प्रतीत होता है। तो यहाँ उपमा अलंकार ने कविता में चार चाल लगा दिया और कविता अच्छी प्रतीत होती। जैसे हमने कहा, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, यहाँ पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक क्रम में हुई है, ताता वर्णों की आवृत्ति, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ऐसे ही चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यहाँ पर चाचा व्यंजन वर्णों की आवृत्ति लगातार हुई है, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। तो ऐसे में क्या होता है, कविता थोड़ा सा अच्छी लगती पढ़ने में भी और सुनने में भी, ठीक है। ये होता है अलंकार। 10वां प्रश्न, अलंकार कितने प्रकार का होता है। दोस्तों अलंकार जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक होता है जो है अर्थालंकार, एक होता है शब्दालंकार, और एक होता है उभयालंकार। शब्दालंकार की अगर बात की जाए तो जहां शब्दों के विशेष प्रयोग से काव्य में चमत्कार पैदा हो, जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। यहाँ पर क्या होता है, शब्दों तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, जैसे यमक अलंकार आपने बचपन में पढ़ा होगा 10वीं कक्षा 10 या 12 में, कनक करक ते सौगुनी मां दक्ता अधिकाय, या पाए बौराय जग वा खाए बौराय। यहाँ पर यमक अलंकार हो जाता है। अनुप्रास अलंकार, आप तरन तनुजा तर तमाल तरवर बहुछाए, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। ये आपका हो गया। ऐसे ही श्लेष अलंकार, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, शब्दों के द्वारा जो है काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर शब्दालंकार हो जाएगा। दूसरा है अर्थालंकार, जहां शब्दों के अर्थ की वजह से, शब्दों के अर्थ की वजह से, यानी काव्य में जब अर्थ की वजह से चमत्कार उत्पन्न होता है या काव्य की सुंदरता उसके अर्थ के अकॉर्डिंग बढ़ती है, वहां पर अर्थालंकार होता है। जैसे कि उपमा अलंकार, जैसे कि रूपक अलंकार, ठीक है। तो रूपक यानी कि हरिपद कोमल कमल से या फिर उपमा की जाती है, ठीक है। तो या फिर ऐसे तमाम प्रकार से चीजें से तुलना करी जाती है, उपमा 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 और रूपक। ऐसे तीसरा होता है आपका उभयालंकार।
उभय अलंकार में शब्द और अलंकार, शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार हो। जहां पर शब्द और अर्थ दोनों ही चमत्कार पैदा करते हो वहां पर उभय अलंकार होता है। इसी को सरल भाषा में अगर समझे तो शब्दालंकार बाहरी सजावट है दोस्तों, जबकि अर्थालंकार कविता की आंतरिक आत्मा की सुंदरता है। आचार्यों ने सैकड़ों अलंकारों की खोज की है, लेकिन ये तीन मुख्य रूप से मुख्य श्रेणियां हैं, इसी तीनों में सब कुछ समाहित हो जाता है। अब हम खंड बाय यानी लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं यहाँ पर। ठीक है, शुक्ला एडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही लेक्चर वहां पर आपको मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव वाले भी और को करिकुलर के बहुत सारे लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदायों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। मैंने संप्रदाय आपको शुरुआत में ही बता देते, स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था, तो वही चीज है। देखिए, संस्कृत काव्य शास्त्र का इतिहास अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है। काव्य की आत्मा क्या है, इस आधार पर विद्वानों ने अलग 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 मत प्रस्तुत किए हैं। जिससे 6 प्रमुख संप्रदायों का जन्म हुआ, और ये 6 संप्रदाय 1500 वर्षों के इतिहास में एकदम से अपना दबदबा कायम किए हुए हैं। सबसे पहला संप्रदाय है दोस्तों भरत मुनि का रस संप्रदाय। इसके प्रवर्तक है भरत मुनि। इसके अनुसार रस के बिना काव्य का निष्प्राण होता है, रस ही सर्वोपरि होता है। दूसरा संप्रदाय है अलंकार संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय की अगर बात की दोस्तों तो इसके प्रवर्तक आचार्य है भामह। इन्होंने काव्य की बाहरी सुंदरता यानी अलंकार को प्रधान माना है। ठीक है, अलंकार संप्रदाय के प्रणेता कौन है दोस्तों, आचार्य भामह जो है ये अलंकार संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं। क्लियर। तीसरे विद्वान है, मतलब तीसरा जो संप्रदाय है रीति संप्रदाय। इसके प्रवर्तक आचार्य वामन है। इन्होंने विशिष्ट पद रचना या शैली को काव्य की आत्मा माना, किसने, वामन ने। और तीसरे हैं आचार्य मतलब की आनंदवर्धन, जो ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता है। ध्वनि संप्रदाय चौथा संप्रदाय है। इसके प्रवर्तक है आनंदवर्धन जी। इन्होंने शब्दों के पीछे छिपे गहरे अर्थ यानी व्यंग्यार्थ को ध्वनि कहा, और उसी ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकार किया। पांचवे हैं वक्रोक्ति संप्रदाय। इसके प्रवर्तक हैं दोस्तों आचार्य कुंतक। आचार्य कुंतक की अगर बात की है तो आचार्य कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं। ठीक है, वक्रोक्ति औचित्य के क्षेमेंद्र हैं। तो इसके अनुसार टेढ़ा या चमत्कार पूर्ण कथन जो होता है, टेढ़ा मेढ़ा यानी ऐसा कथन जिसका मतलब कि उटपटांग या इधर उधर करके लिखा जाए, जिससे एक वक्र बने। ठीक है, आगे की बात पीछे, पीछे की बात आगे करके थोड़ा सा सजावटीपूर्ण तरीके से लिखा जाए, थोड़ा सा अलग टाइप का लिखा जाए, जिससे कविता में प्राण आए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वक्र उक्ति, यानी कि वक्र में उक्ति कही जाए। ठीक है, यानी घुमा फिरा करके बातें कही जाए। चौथा होता है औचित्य संप्रदाय। सॉरी, छठा प्रश्न, छठा आपका है संप्रदाय औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय के प्रणेता है दोस्तों क्षेमेंद्र। ठीक है, इनका मानना है कि वह काव्य के अंगों में उचित संतुलन यानी औचित्य ही उसका प्राण है, यानी कि ना तो शब्द ज्यादा हो, ना ज्यादा अर्थ हो, ना ज्यादा अलंकार हो, मतलब कि किसी भी चीज का औचित्य जो है, यानी कितना गुण का, कितना कितना काव्य में रस का, कितना जो है अलंकार का, कितना जो है किसका प्रयोग करना है, ये सब चीजें जो होती है काव्य की आत्मा डिसाइड करती हैं। यह बात आप ध्यान रखेंगे, यानी कि औचित्य सबसे इंपॉर्टेंट होता है आचार्य क्षेमेंद्र के अनुसार। निष्कर्षतः ये संप्रदाय बताते हैं कि काव्य केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि रस, अलंकार और ध्वनि का अद्भुत मिश्रण होता है। ये बात आप ध्यान रखिए। दूसरा क्वेश्चन है, आचार्य भामह कृत काव्य अलंकार ग्रंथ पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। आचार्य भामह कृत काव्य अलंकार ग्रंथ पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। विस्तृत मतलब कि विस्तार से टिप्पणी लिखिए। लिखिए, आचार्य भामह की अगर बात की, 6वीं शताब्दी को अलंकार संप्रदाय का पितामह कहा जाता है। ठीक है, आचार्य भामह को अलंकार संप्रदाय का क्या कहते हैं बेटा, पितामह कहते हैं। उनकी एकमात्र उपलब्ध रचना है काव्य अलंकार, किसकी, आचार्य भामह की। ठीक है, यह ग्रंथ संस्कृत काव्य शास्त्र का पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें काव्य के सभी अंगों पर व्यवस्थित चर्चा की गई है। भामह के ग्रंथ काव्य अलंकार पर। ठीक है, तो भामह कृत काव्य अलंकार के बारे में आपको लिखना है। देखिए, ग्रंथ की विशेषताएं, अलंकार की प्रधानता की अगर बात की जाए तो भामा का मानना है कि जैसे आभूषण के बिना मुख सुंदर नहीं लगता स्त्रियों का, वैसे ही अलंकारों के बिना कविता सुंदर नहीं हो सकती है। अलंकारों का प्रयोग कविता में ठीक उसी प्रकार जरूरी है जिस प्रकार से एक स्त्री के लिए आभूषण या मेकअप जरूरी है। ठीक है, विद्वानों के अनुसार अगर देखें, यानी कि आचार्य जो है भामा स्वयं कहते हैं कि ना कांतमपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम, ना कांतिमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यानी कि सुंदर स्त्री का मुख भी बिना गहनों के शोभा नहीं देता है। यानी कि जिस तरीके से एक काव्य में अगर अलंकार का प्रयोग ना हो तो काव्य शोभा नहीं देता है, ऐसे एक स्त्री का मुख शोभा नहीं देता जब उसमें जो है गहने ना पहने हो, आभूषण ना पहने।
ग्रंथ का ढांचा की बात की तो यह ग्रंथ 6 परिच्छेदों में, परिच्छेद माने अध्याय, यह ग्रंथ 6 परिच्छेदों में दोस्तों बटा हुआ है। इसमें काव्य के लक्षण बताए गए हैं, काव्य का भेद, काव्य के दोष, काव्य के गुण और 38 प्रकार के अलंकारों का वर्णन जो है वो उन्होंने किया है काव्य अलंकार ग्रंथ में। किसने? आचार्य भामा ने। ठीक है। वक्रोक्ति का महत्व भी इन्होंने बताया। आचार्य भामा ने वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का मूल माना। वक्रोक्ति यानी किसी भी बात को बढ़िया तरीके से वक्रोक्ति में कहना, घुमा फिरा करके कहना। ठीक है। निष्कर्षतः आचार्य भामा के काव्य अलंकार ने ही आगे चल करके दंडी और उद्भट जैसे आचार्यों के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया और उन्होंने आगे चल करके इसी पुस्तक पर काफी काम किया है। तीसरा प्रश्न, ध्वन्यालोक ग्रंथ पर संक्षिप्त टिप्पणी। ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक ग्रंथ आनंदवर्धन का ग्रंथ है। ध्वन्यालोक, ठीक है, ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता आचार्य आनंदवर्धन का ग्रंथ है। इसके बारे में बताएं। ठीक है। ध्वन्यालोक की रचना 9वीं शताब्दी में आचार्य आनंदवर्धन ने की थी। यह ग्रंथ संस्कृत साहित्य की आलोचना पद्धति में एक क्रांतिकारी मोड़ लेकर के आया। इसी ग्रंथ के माध्यम से ध्वनि यानी व्यंग्यार्थ की स्थापना होती है ध्वन्यालोक के माध्यम से। और ध्वन्यालोक के लेखक कौन है? आचार्य आनंदवर्धन। मुख्य विचार की अगर बात की हिंदी में व्याख्या देखें, आनंदवर्धन ने सिद्ध किया कि शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक जो कान से सुनने या सुनते ही समझ में आ जाए उसी को वाच्यार्थ कहते हैं, यानी जो बात लिखी हो जिसका सुनने में तुरंत अर्थ पता चल जाए उसको वाच्यार्थ कहते हैं। और एक दूसरा अर्थ होता है दोस्तों, वह जो हृदय को आनंद दे, इसको व्यंग्यार्थ या ध्वनि कहते हैं। ठीक है। यानी कि जो व्यंग्यार्थ ये दो जो सुनने में अच्छा लगे, जो हृदय को अच्छा लगे, हृदय को आनंदित करे, जो लिखा हो उसका वो अर्थ नहीं बल्कि उसका दूसरा अर्थ दिशा बताया जाए, वो होता है आपका वास्तविक कविता। ठीक है। तो उसी को ध्वनि कहा किसने? जो है आनंदवर्धन ने। विद्वान यानी आनंदवर्धन के अनुसार अगर देखें तो इन्होंने कहा काव्यस्यात्मा ध्वनि, ध्वनि ओर से असौ, अर्थात ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। उदाहरण से समझे इसी चीज को, जैसे किसी स्वर्ण आभूषण में सोने के अलावा एक अलग चमक यानी लावण्य होती है, वैसे ही काव्य के शब्दों में एक विशेष गूंज होती है, उसी गूंज को ध्वनि कहा जाता है। ग्रंथ के स्वरूप की अगर बात की ध्वन्यालोक के, तो यह ग्रंथ 4 भागों में यानी 4 उद्योत में बटा हुआ है। इसमें कारिका, वृत्ति और उदाहरण के माध्यम से ध्वनि सिद्धांत को प्रमाणित किया गया है ध्वन्यालोक ग्रंथ में। अतः निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि ध्वन्यालोक ने काव्य को केवल शब्द अलंकार की सीमा से निकाल करके हृदय की गहराई और रस तक पहुंचाया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चौथा क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों, चौथा प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है काव्य प्रकाश के रचयिता आचार्य मम्मट पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? आचार्य मम्मट। इन पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, काव्य प्रकाश के रचयिता आचार्य मम्मट हैं, जिन्हें संस्कृत काव्य शास्त्र का सबसे महान समन्वयवादी विद्वान माना जाता है। आचार्य मम्मट की रचना काव्य प्रकाश जो है ये संस्कृत काव्य शास्त्र का एक प्रमाणिक ग्रंथ है। इसमें सभी काव्य के सिद्धांतों के बारे में विस्तार से सरल भाषा में जो है जानकारी दी गई है। आचार्य इनको माना जाता है समन्वयवादी, क्योंकि इन्होंने सभी विद्वानों को पढ़ा समझा उसके बाद में अपने ग्रंथ को प्रकाशित करवाया। इनका समय 11वीं शताब्दी माना जाता है और ये कश्मीर के निवासी थे। इन्हें वाग देवता अवतार भी कहा जाता है, यानी कि ये वाणी के देवता के अवतार माने जाते हैं आचार्य मम्मट। विशेषताएं और योगदान की अगर बात की जाए तो मम्मट से पहले काव्य शास्त्र में रस, अलंकार और ध्वनि जैसे अलग अलग संप्रदाय आपस में टकराते थे। ध्वनि वाले इनको मतलब कि उनकी आलोचना करते थे, रस वाले ध्वनि की, अलंकार की आलोचना करते थे। इस तरीके से वाद विवाद होता रहता था। लेकिन मम्मट के आ जाने से मम्मट ने इन सब का बहुत गहरा अध्ययन किया और सबको मिलाकर के एक सुव्यवस्थित रूप काव्य प्रकाश पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया। काव्य का प्रयोजन, उद्देश्य क्या होता है? देखिए, मम्मट ने बताया कि हम कविता या काव्य क्यों पढ़ते हैं और क्यों या लिखते ही क्यों हैं। उन्होंने 6 लाभ बताए हैं काव्य लिखने के या काव्य करने के। काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवे तरछतये सदया पर निवृत्तये कांता सम्मित तयो पदेश युजे। यानी सरल हिंदी अर्थ अगर इसका देखें तो काव्य जो होता है यश के लिए, नाम के लिए लोग लिखते हैं। किसके लिए? काव्यम यशस कृते, यानी काव्य कोई लिखता है तो यश के लिए, अपने नाम के लिए लिखता है। कोई धन कमाने के लिए लिखता है, कोई व्यवहार का ज्ञान सीखने के लिए लिखता है, कोई अमंगल यानी बुराइयों के नाश के लिए लिखता है, कोई तुरंत परम आनंद यानी शांति की प्राप्ति के लिए लिखता है, और पत्नी के सम्मान मधुर उपदेश देने के लिए भी कोई लिखता है। तो काव्य लिखने का कई उद्देश्य होता है। उन उद्देश्यों को 6 प्रकार से बताया इस श्लोक के माध्यम से। ठीक है। पर निवृत्तये कांता सम्मित
सम्मित सम्मित तयोपदेश युजे, ठीक है, काव्य में यश से अर्थ करते व्यवहार विदेश वे तरछते, ठीक है, सारी बातें बताई गई। निष्कर्ता आचार्य मम्मट ने काव्य शास्त्र को एक वैज्ञानिक आधार दिया जिससे आने वाले आचार्यों के लिए साहित्य को समझना आसान हो गया और आचार्य मम्मट का यह ग्रंथ आगे के विद्वानों के लिए एक आधार का काम करने लगा। पांचवा क्वेश्चन, बसंत तिलका छंद का लक्षण और उदाहरण बताएं। बसंत तिलका छंद के बारे में बताएं दोस्तों। बसंत तिलका छंद, देखिए बसंत तिलका एक बहुत ही सुंदर वार्णिक छंद है। इसमें वर्णों को गिना जाता है, अक्षरों को गिना जाता है, मात्राओं को नहीं। तो बसंत तिलका एक बहुत ही सुंदर वार्णिक छंद है। जब किसी कवि को बसंत ऋतु, प्रकृति की सुंदरता या कोमल भावनाओं का वर्णन करना होता है तो वो क्या करता है, तो वह अक्सर इसी छंद का चुनाव करता है, बसंत तिलका छंद का। क्योंकि बसंत तिलका छंद में बसंत ऋतु का, प्रकृति की सुंदरता का, कोमल भावनाओं का वर्णन करने के लिए कवि बेसिकली इसी छंद का चुनाव करते हैं, क्योंकि यह छंद उसके अनुरूप होता है। लक्षण इसका यह पहचान कैसे करते हैं, इसका लक्षण इस प्रकार है, उगता बसंत तिलका तबजा जगौगा। क्या? उगता बसंत तलिका तबजा जगौगा, यानी इसका अर्थ यह है कि जिस छंद के प्रत्येक चरण लाइन में, यानी प्रत्येक चरण में 14 वर्ण यानी 14 अक्षर हो, प्रत्येक चरण में 14 अक्षर हो, उसी को बसंत तिलका छंद कहा जाता है। उनमें गणों का क्रम जो होता है कैसा होता है, पहले तगड़, भगड़, जगड़, जगड़ और अंत में 2 गुरु वर्ण हो, उसे बसंत तिलका छंद कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। उदाहरण के रूप में संस्कृत का ऐसे एक श्लोक है, उदाहरण के रूप में लिखेंगे, पापान निवार्यति योजयते हिताय गृहम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति आप दगतम चना जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षण मिदम प्रवदंति संतः। कहने का मतलब यह है इसका कि श्रेष्ठ मित्र जो होता है वह होता है जो अपने मित्र को पाप से रोकता है, ठीक है। पापानि वार्यति योजयते हिताय, एक अच्छा मित्र सन मित्र लक्षण मिदम प्रवदंति संतः। संत लोग यही कहते हैं प्रवचनों में कि अच्छा मित्र का लक्षण क्या होता है। ऊपर की लाइनों में अच्छा लक्षण के मित्र बताए गए। पापानि वार्यति योजयते हिताय, यानी कि श्रेष्ठ मित्र वह है जो अपने मित्र को पाप से रोकता है। पापानि वार्यति योजयते हिताय, उसके हित यानी भलाई के काम में लगाता है उसे। गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति, वह जो होता है कि उसकी गुप्त बातों को छिपाता है। गुह्यम निगूहति यानी जो उसकी गुप्त बातें हैं मित्र की, उसको छिपा लेता हो, जग जाहिर ना करता हो। इसके अलावा गुणान प्रकटीकरोति, यानी कि वो गुणों का प्रकटीकरण करता हो, यानी कि अपने जो मित्र है उसकी जो बुराई है, उसके जो हित है, उसके हित का काम में उसको लगाता है, उसकी गुप्त बातों को छिपाता है, उसके गुणों को क्या करता है, उसके गुणों को प्रकट करता है। इसके साथ ही साथ में गुणों को प्रकट करता है। और आपद गतम चना जहाति ददाति काले, यानी विपत्ति के समय में आपत गतम चना जहाति, यानी आपत्ति के समय में साथ वो नहीं छोड़ता, वो चना जहाति, वो जाता नहीं छोड़ करके, ददाति काले, और समय पड़ने पर मदद देता है। ऐसे अच्छा मित्र का लक्षण यही होता है कि समय पड़ने पर वो जो है सज्जन लोग इसे ही सच्चे मित्र का लक्षण कहते हैं। छठा, उपमा अलंकार का लक्षण और उदाहरण बताएं। उपमा अलंकार, देखिए उपमा अलंकार को सभी अलंकारों की जननी यानी माता कहा जाता है। महाकवि कालिदास इस अलंकार के सबसे बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं, इसीलिए एक उक्ति संस्कृत में बड़ी फेमस है, उपमा कालिदासस्य के नाम से, ठीक है। जब हम दो अलग अलग चीजों के बीच किसी समान गुण के कारण से तुलना करते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे जो हम हरिपद कोमल कमल से, हरि के पद की तुलना कमल से हम करते हैं, तो यहां पर जो है तुलना होती है दो समान गुण वाले चीजों में, दो समान गुण वाले व्यक्तियों में। लक्षण क्या है, लक्षण इसका यह है क्या, साधर्म धर्म उपमा भेदे है, यानी कि जहां दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाए उसे उपमा कहा जाता है। इसमें 4 अंग होते उपमा की, जिसकी तुलना हो उसको उपमेय कहा जाता है, जिससे तुलना की जाए उसको उपमान कहा जाता है,
जिस गुण की तुलना की जाए की तुलना हो रही हो उसको समान धर्म कहा जाता है, और तुलना बताने वाला शब्द जो होता है उसको वाचक शब्द कहते हैं। ये चार शब्द मिलकर के उपमा अलंकार का निर्माण करते हैं। तुलना बताने वाले शब्द को वाचक कहा जाता है, तो वाचक शब्द, और जो जिस गुण की तुलना होती है उसको समान धर्म कहा जाता है, जिसकी तुलना की जाती है उसको उपमेय कहा जाता है, और जिसके बारे में तुलना जिससे जिससे तुलना की जाती है उसको उपमान कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। संस्कृत में एक श्लोक है उदाहरण के रूप में, अगर देखें इसी को, उदाहरण क्या है, प्रश्न क्या है, वाग अर्थ व्यू संप्रक्तौ वाग अर्थ प्रतिपतये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। यानी कि मैं शब्द और अर्थ के ज्ञान की प्राप्ति के लिए शब्द और अर्थ के समान हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहने वाले इस संसार के माता पिता, माता पार्वती और भगवान शिव को पिता के रूप में वंदना करता हूं। यहां पर उपमा कैसे है, इस प्रश्न का यहां पर जवाब आप ढूंढिए। यहां पर पार्वती और परमेश्वर की तुलना शब्द और अर्थ से की गई। जिस तरीके से भगवान शंकर और पार्वती एक मिले रहते हैं, पार्वती और परमेश्वर भगवान शिव अर्धनारीश्वर के रूप में रहते हैं, ऐसे ही शब्द और अर्थ जब एक मिले रहते हैं तो वो एक प्रकार से, जैसे शब्द अर्थ मिले हैं ऐसे ही माता पार्वती और शंकर एक दूसरे से मिले हैं। शब्द पार्वती जी है तो अर्थ उसके परमेश्वर है। ठीक है, ये बात यहां पर उपमा की गई, यहां पर उपमा अलंकार है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका 7वां क्वेश्चन से दोस्तों। प्रश्न है अनुप्रास अलंकार का 100 उदाहरण व्याख्या कीजिए उदाहरण के साथ। अनुप्रास अलंकार, देखिए अनुप्रास एक शब्द अलंकार है। इसका अर्थ है शब्दों या वर्णों का बार बार आना, उसी को अनुप्रास कहते हैं। जब किसी काव्य की पंक्ति में एक ही अक्षर यानी व्यंजन बार बार आता हो और लगातार आता हो, एक ही क्रम में आता हो, ऐसे काव्य को अनुप्रास अलंकार से युक्त काव्य कहा जाता है। जब किसी काव्य की पंक्ति में एक ही अक्षर यानी व्यंजन बार बार आता है तो वहां सुनने में एक मधुर संगीत जैसा लगता है, अनुभव होता है, जिसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। अनुप्रास अलंकार हिंदी में बड़ा फेमस है। संस्कृत में इसके लक्षण की अगर बात की जाए तो आचार्य मम्मट और आचार्य विश्वनाथ के अनुसार इसका लक्षण इस प्रकार है। अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्य यतः, यानी कि जहां स्वरों की समानता ना होने पर भी, यानी मात्राएं अलग अलग हो तो भी केवल व्यंजनों की आवृत्ति समान हो, व्यंजन अक्षर समान होते हैं, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या? अनुप्रासा शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्य, यानी स्वर का समान रहे या ना रहे, व्यंजन वर्ण ही समान रहते हैं, ऐसे जो है काव्य को अनुप्रास अलंकार से युक्त काव्य कहते हैं। इसमें वर्णों की आवृत्ति यानी दोहराव मुख्य होती, बार बार होती। उदाहरण के रूप में अगर देखें, यहां पर आप देखेंगे ललित लवंग लता, 3 शब्द है, ललित लवंग लता परिशीलन कोमलम या कोमल मलय समीरे। शब्द पढ़े इसको पूरा, ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे। ये संस्कृत का जो है उदाहरण है, ये हिंदी का नहीं है। क्या? ललित लवंग, ला ला ला, 3 ला की वर्णों की। ठीक है, ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे, यहां पर ला ला ला। ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार के शब्दों का वर्ण है यहां पर। सरल, कोमल चंदन की हवा के स्पर्श से, ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे, मलय माने चंदन, कोमल चंदन की हवा के स्पर्श से, समीर माने हवा, मलय माने क्या होता है दोस्तों? मलय माने होता है चंदन, कोमल माने कोमल, तो कोमल चंदन की हवा के स्पर्श से सुंदर ललित लवंग की लताएं झूम रही हैं। सुंदर ललित लवंग की लताएं झूम रही, किसके? कोमल चंदन की हवा के स्पर्श से। ये यहां पर अनुप्रास अलंकार है। यह अनुप्रास कैसे है दोस्तों? इस पंक्ति में ला अक्षर की बार बार आवृत्ति हुई है, ललित लवंग लता, परिशीलन में ला, कोमल में ला, मलय में ला, वर्ण के बार बार आने से इस पंक्ति को पढ़ने में एक लय और मिठास पैदा हो रही है।
यही अनुप्रास अलंकार की विशेषता है और यही अनुप्रास अलंकार है। अगला 8वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, रूपक अलंकार का लक्षण और उदाहरण। देखिए, रूपक अलंकार में उपमेय जिसकी तुलना की जाती है उसको उपमेय कहा जाता है, वो उपमान जिससे तुलना की जाती है उसके बीच अंतर समाप्त कर दिया जाता है, कोई अंतर नहीं। इसमें समान नहीं कहा जाता बल्कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप ही दे दिया जाता है, ठीक है। इसमें तुलना नहीं होती है, इसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु के समान ही बता दी जाती है। जैसे आपका मुख चंद्रमा के समान है, एक होता है, लेकिन यहाँ पर और थोड़ा सा दूसरे टाइप का। देखिए, तद्रूपक तद्रूपकम भेदो या उपमानो उपमेय उपमेय, यानी कि जहां उपमान और उपमेय के बीच का अभेद यानी कोई अंतर ही ना, भेद रहित आरोप नहीं होता है, पूरा सब समाप्त हो जाता है, जहां उपमेय और उपमान के बीच में कोई अंतर ही ना बचे, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे कि मुख चंद्रमा के समान है, अब मुख चंद्रमा के समान है, यहाँ पर रूपक अलंकार है। मुख चंद्रमा के समान लगता नहीं है, चंद्रमा के समान है, ठीक है, तो रूपक अलंकार है। मुख चंद्रमा के समान है, उपमा यहाँ पर, लेकिन मुख ही चंद्रमा है, यहाँ पर क्या, सॉरी, मुख चंद्रमा के समान है, यहाँ पर तुलना हो रही है कि मुख चंद्रमा के समान है, यहाँ पर तुलना हो रही है, ठीक है, यहाँ पर उपमा अलंकार है। लेकिन इसी को अगर कहें मुख ही चंद्रमा है, मुख ही चंद्रमा है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर रूपक अलंकार, यहाँ पर उपमेय और उपमान का जो भेद रहित आरोप है वो खत्म हो जाता है, जबकि इसमें उपमा में भेद रहित आरोप होता है और इसमें भेद रहित आरोप नहीं होता, कोई भी अंतर ना दिखता है। मुख ही चंद्रमा है, रूपक अलंकार, मुख चंद्रमा के समान है, उपमा अलंकार, ठीक है। उदाहरण के रूप में, जैसे यहाँ पर उदाहरण के रूप में अगर आप देखें, देखिए, संसार विष वृक्षस्य दवे एव रसवत् फले काव्या अमृत रस स्वादः संगमः सुजनैः सह, यानी कि इसका मतलब यह है कि संसार विष वृक्षस्य दवे, यानी संसार, इस संसार रूपी विष के वृक्ष, संसार रूपी विष, संसार रूपी विष का एक वृक्ष है, इस संसार रूपी विष के वृक्ष में दवे एव रसवत् फले, यानी कि इसमें केवल दो ही रसीले यानी मीठे फल फड़ते हैं, कौन कौन से, काव्या अमृत रस स्वादः संगमा सुजनैः सह, यानी कि पहला काव्य अमृत रस स्वाद, यानी काव्य के रस का पान करना, पहला इस संसार रूपी विष रूपी पेड़ के दो ही रसीले फल है, बाकी सब बर्बाद है, बाकी सब कुछ अच्छा नहीं है। एक तो काव्य का रस स्वादन करना, काव्य अमृत रूपी काव्य का रस स्वादन करना, संगमा सुजनैः सह, यानी कि सुंदर लोगों के साथ बैठक उठक करना, यानी कि ऐसे लोगों से मित्रता करना जो कि सज्जनों के साथ मित्रता करना, और काव्य रूपी अमृत का पान करना, ये इस संसार रूपी, इस विष रूपी, मतलब कि संसार रूपी विष वृक्ष के दो ही रसीले फल हैं, एक काव्य का जो है रस स्वादन करना और दूसरा सज्जनों के साथ में अपना मेल व्यवहार करना। पहला रस रूपी, काव्य रूपी अमृत के रस का स्वाद चखना और दूसरा सज्जन लोगों ने अच्छे मित्रों के साथ संगति करना। यहाँ रूपक कैसे, यहाँ संसार को सीधे विष का वृक्ष यानी जहर का पेड़ कह दिया गया है और काव्य को सीधे अमृत कह दिया गया है, तुलना नहीं की गई बल्कि वही रूप ही दे दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब आगे बढ़ते हैं, बीए 4th सेमेस्टर संस्कृत के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम समझते हैं। हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पर भी आपको बहुत सारे चीजें मिलती रहेंगी, बहुत सारी चीजें आपको वहां पर मिलती रहेंगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वाले तमाम सारे लेक्चर को करिकुलर का भी और तमाम सारे सब्जेक्ट का भी मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय का, आचार्य विश्वनाथ के काव्य लक्षण की विस्तृत व्याख्या कीजिए। विश्वनाथ के काव्य लक्षण, देखिए, संस्कृत काव्य शास्त्र के इतिहास में आचार्य विश्वनाथ जो है 14वीं शताब्दी में आते हैं और इनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, चूंकि ये आधुनिक रहे हैं थोड़ा सा। उन्होंने अपना सुप्रसिद्ध ग्रंथ लिखा साहित्य दर्पण, उसमें पूर्ववर्ती आचार्यों जैसे आचार्य मम्मट के काव्य लक्षणों का खंडन किया उन्होंने। काव्य को जो आचार्य मम्मट अभी तक फेमस थे, आचार्य मम्मट के जैसा कोई नहीं था, क्योंकि मम्मट ने अपने से पूर्ववर्ती विद्वानों के बारे में चर्चा करी थी, उनके सभी चीजों को समाहित किया था। लेकिन अब आचार्य जो विश्वनाथ है वो मम्मट के बाद में आते हैं, तो उन्होंने मम्मट को भी पढ़ लिया, मम्मट के विचारों का खंडन भी किया, ठीक है, और अपने मौलिक और सर्वमान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनका यह लक्षण रस को काव्य का प्राण मानता है, कि ये भी रसवादी आचार्य ही, आचार्य विश्वनाथ भी रस को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। काव्य लक्षण की अगर बात की जाए तो आचार्य विश्वनाथ ने काव्य को परिभाषित करते हुए लिखा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रसात्मक वाक्य ही काव्य है, अर्थात जिस वाक्य के पढ़ने या सुनने से हृदय में रस यानी आनंद की अनुभूति होती हो वही काव्य कहा जाएगा, वही काव्य कहने का अधिकारी है। यहाँ रस का अर्थ
केवल स्वाद से नहीं बल्कि वह अलौकिक आनंद है जो सहृदय पाठक को भाव विभोर कर देता है। जैसे आप एक मूवी देखने जाते हैं तो आप अपने घर का झगड़ा झंझट लड़ाई वड़ाई से भूल जाते हैं और उस मूवी में एकदम से घुल मिल जाते हैं। ये होता है साधारणीकरण रस का, तादात्म्य कर लेना उसी के साथ, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं रस स्वादन करना। लक्षण के प्रमुख बिंदु, देखिए वाक्य का स्वरूप कैसा है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार शब्द और अर्थ का समूह वाक्य कहलाता है, इसलिए उन्होंने वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहा। लेकिन हर वाक्य काव्य नहीं होता ऐसा भी उन्होंने कहा। केवल वही वाक्य काव्य है जिसमें रस विद्यमान होता है, जिसमें रस विद्यमान होता है वही वाक्य काव्य कहा जाएगा। ऐसे ऐरा गैरा वाक्य काव्य नहीं कह दिया जाएगा, जिसमें रस विद्यमान होगा उसी को हम काव्य कहेंगे। रस की प्रधानता को इन्होंने मतलब एकदम समर्थन किया। उन्होंने रस को काव्य की आत्मा माना। जैसे प्राण के बिना शरीर केवल मिट्टी है, वैसे ही रस के बिना शब्द और अर्थ केवल सूचना मात्र है, काव्य नहीं, ठीक है। ये बात जैसे कि क्या होता है, प्राण के बिना शरीर केवल मिट्टी होता है, वैसे ही रस के बिना शब्द और अर्थ जो होते हैं एकदम से मिट्टी के समान होते हैं। अगर उसमें काव्य रूपी मतलब काव्य में अगर प्राण लाना है तो आप उसमें रस का प्रयोग करें। रस जो होता है काव्य की आत्मा है। आचार्य विश्वनाथ ने इस पर मोहर लगा दी। और हिंदी के सबसे प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी बिना रस के काव्य की बात नहीं करते हैं, रस को उन्होंने भी समर्थन दिया। मम्मट के मत का खंडन किया इन्होंने आचार्य विश्वनाथ जी ने। आचार्य मम्मट ने कहा था कि काव्य दोष रहित होना चाहिए, यानी काव्य में दोष नहीं होना चाहिए। विश्वनाथ ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यदि किसी अत्यंत सुंदर और रसपूर्ण काव्य में छोटा सा दोष भी आ जाता है तो भी वह काव्य ही रहेगा। एक दोष आ जाने से वो काव्य खत्म नहीं हो जाएगा। अगर काव्य के सारे पहलू पर खरा उतरता है, कोई एकाध पहलू मिस भी हो जाता है, काव्य का दोष भी आ जाता है, चाहे शब्द में चाहे अर्थ में, तो भी वो काव्य ही कहलाएगा, काव्य के अलावा कुछ नहीं कहलाएगा। जैसे एक सुंदर शरीर पर छोटा सा अगर दाग पड़ जाता है तो उसकी सुंदरता को पूरी तरह खत्म नहीं करता है। जैसे चंद्रमा एक इतना सुंदर है, उसमें भी दाग है, तो ऐसे में ये कह देना कि एक दाग होने से कोई रचना काव्य नहीं रह जाएगी तो गलत बात है। इस बात में खंडन किया आचार्य मम्मट का आचार्य विश्वनाथ ने। कहा कि छोटे से दाग से कुछ नहीं कह सकते। रसाभास और भाव, विश्वनाथ ने न केवल शुद्ध रस को बल्कि रसाभास यानी अनुचित रस और भाव को भी काव्य की श्रेणी में रखा है। यानी अनुचित अगर रस भी है तो भी काव्य हो जाएगा, यानी कि भाव भी है, थोड़ा सा गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं होता है। निष्कर्षतया आचार्य विश्वनाथ की यह परिभाषा संक्षिप्त होने के बावजूद अत्यंत व्यापक है। इन्होंने रस को काव्य की अनिवार्य शर्त मान करके साहित्य को केवल शब्दों का खेल बनने से बचा लिया। आज भी साहित्य की परख के लिए इसे सबसे सटीक पैमाना माना जाता है रस को। अगर काव्य को पढ़ने से रस की अनुभूति नहीं होती है तो वह काव्य नहीं बल्कि दो कौड़ी का रचना माना जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिना रस के कोई काव्य नहीं हो सकता, बिना अलंकारों के कोई काव्य नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि रस को मैं बता रहा हूं कि रस इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब अलंकार को मैंने बहिष्कृत कर दिया, ऐसा नहीं। अलंकार, रस और ध्वनि और चित्र सब इंपॉर्टेंट है, सब जरूरी है, ठीक है, लेकिन रस सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा प्रश्न, संस्कृत भाषा या महत्व, संस्कृत भाषा का महत्व विषय पर विस्तृत निबंध लिखिए। अब संस्कृत भाषा के महत्व पर निबंध लिखिए। देखिए संस्कृत आप लिखेंगे संस्कृत विश्व की प्राचीनतम और सर्वाधिक समृद्ध भाषा है। अच्छा एक बात यहाँ पर ध्यान रखें, जब भी आपको संस्कृत में निबंध लिखने के लिए बोला जाएगा दोस्तों, वहां पर आपको संस्कृत में ही लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना। मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इसे देव भाषा यानी कि गीरवाड़ भारती भी कहा जाता है। संस्कृत को क्या गीरवाड़ भारती कहते हैं, किसको संस्कृत, कैसे कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीरवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादयपि सुभाषितम। यानी भाषाओं में मुख्य मधुर और देववाणी कही जाती है कौन, संस्कृत भाषा। इसमें काव्य मधुर है, इसमें जो छंद है सब मधुर है, सब अच्छे हैं। इसे देव भाषा, गीरवाण भारती और सुर भारती जैसे नामों से भी संस्कृत को जाना जाता है। भारत की संस्कृति, दर्शन और ज्ञान विज्ञान की आत्मा संस्कृत में ही रमी बसी है, ठीक है। संस्कृत भाषा का महत्व विभिन्न आयाम की अगर बात किया है, यहां पर आप लिखेंगे संस्कृत की संरक्षिका, संस्कृति की संरक्षिका है संस्कृत। भारत की महान संस्कृति यानी कल्चर और परंपरा, ट्रेडिशन का आधार संस्कृत रहा है। हमारे चारों ओर आप देखते हैं वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत इसी भाषा में रचे बसे हैं। कहा जाता है कि संस्कृति संस्कृताश्रिता, अर्थात भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा पर ही टिकी हुई है।
अगर भारत से वेद उपनिषद रामायण महाभारत को हटा दे तो भारत की कोई अपनी पहचान बचेगी? नहीं बचेगी, क्योंकि यही सब भारत के अमूल निधि है। दूसरी बात, वैज्ञानिक स्वरूप। संस्कृत दुनिया की सबसे अधिक वैज्ञानिक और व्याकरणबद्ध भाषा है। इसका प्रत्येक शब्द धातु और प्रत्यय के निश्चित नियमों से बना हुआ है, कोई उलूल जुलूल नहीं बना हुआ है। आधुनिक समय में नासा जैसे संस्थानों ने भी माना कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए संस्कृत सबसे उपयुक्त भाषा हो सकती है, और आज संस्कृत सबसे नंबर 1 पर भाषा है, सबसे इंपॉर्टेंट भाषा है। ठीक है। विविध शास्त्रों का भंडार, केवल धर्म ही नहीं बल्कि आयुर्वेद, चरक संहिता, गणित, आर्यभट्टियम, खगोल विज्ञान और राजनीति यानी चाणक्य नीति का अगाध ज्ञान संस्कृत ग्रंथों में सुरक्षित है। अच्छा, एक बात ध्यान रखें कि यहाँ पर संस्कृत आपसे बोला जाएगा कि संस्कृत में निबंध लिखिए, तब आपको संस्कृत में लिखना है। अगर वैसे संस्कृत भाषा के महत्व पर आपको निबंध लिखना है तो आपको हिंदी में भी लिख देंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आपसे कहा जाता है कि संस्कृत में निबंध लिखिए तो संस्कृत में आपको लिखना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विश्व शांति और एकता की अगर बात की जाए तो संस्कृत साहित्य वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी को एक परिवार मानता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, या भद्रेण पश्यन्तु। ठीक है, इसके बारे में कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्राणाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह भाषा संकुचित विचारधारा से ऊपर उठ करके मानवता की बात करती। कौन? संस्कृत भाषा भाषाओं की जननी है। सभी भाषा, संस्कृत से पाली बनी, पाली से प्राकृत बनी, प्राकृत से अभ्रंश, अभ्रंश से उभट फिर जाकर के हिंदी का निर्माण हुआ। भाषाओं की जननी। भारत की अधिकांश भाषाएं जैसे हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संस्कृत से ही निकली हुई भाषाएं हैं। यहाँ तक कि अंग्रेजी और लैटिन के कई शब्द भी संस्कृत से प्रभावित हैं। जैसे मातृ शब्द में मदर शब्द का प्रयोग किया, भ्रातु शब्द के लिए ब्रदर शब्द का प्रयोग कर दिया गया, तो ये संस्कृत से ही बने शब्द हैं। ठीक है। संस्कृत में निबंध अगर लिखें, संस्कृत निबंध की अगर बात, संस्कृत में निबंध आप लिख सकते हैं। इसको लेकर के क्या लिखेंगे? संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा अस्ति। संस्कृत भाषा विश्व में सबसे जो है सबसे प्राचीन भाषा है। ठीक है। ऐसा देववाणी इति कथ्यते, इसको देववाणी गिरवाड़ भारती कहा जाता है। अस्माकं भारतीय संस्कृति अस्यामेव भाषा सुरक्षिता अस्ति। ये भारतीय जो है हमारे भारत की संस्कृति को सुरक्षित रखी हुई है ये भाषा। इसी भाषा में हमारे संस्कृत के सारे जो है ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे वेदाः उपनिषदाः रामायणम महाभारतम च संस्कृत भाषायामेव विरचिताः सन्ति। यानी संस्कृत में वेद उपनिषद रामायण महाभारत संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। संस्कृत बिना भारतस्य ज्ञानम अपूर्णम अस्ति। संस्कृत के बिना भारत का ज्ञान अपूर्ण है। अतः वयम सर्वे अस्याः रक्षा कुर्वाम, अतः हम सबको इसकी रक्षा करनी चाहिए, संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाना चाहिए। ये आप संस्कृत भाषा में निबंध आप लिख सकते हैं ऐसे बना करके आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। निष्कर्षतः संस्कृत केवल एक भाषा नहीं बल्कि एक जीवन पद्धति है। यदि हम अपनी जड़ों में जुड़ना है हमको, तो वैश्विक ज्ञान विज्ञान में अग्रणी बनना है, तो संस्कृत का संरक्षण और प्रचार प्रसार अनिवार्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला, कोविड महामारी पर संस्कृत में प्रस्तुत लेख। संस्कृत में आपको लेख लिखना कोविड महामारी को लेकर के। देखिए हिंदी में समझ लीजिए, विगत वर्षों में संपूर्ण विश्व ने कोविड-19 नामक एक भयंकर महामारी का सामना किया। इस महामारी ने न केवल जनधन की हानि की, ठीक है, बल्कि मानव जीवन की गति को भी रोक दिया। संस्कृत में इसे विश्व मारिका या कोरोना विषाणु कहा जाता है। किसको? संस्कृत में किसको? कोरोना महामारी को। महामारी के स्वरूप की अगर बात की जाए तो इसकी उत्पत्ति शुरुआती चीन के वुहान शहर से हुई है। देखते देखते पूरे विश्व में फैल गई थी। लक्षण क्या होता है? ज्वर यानी बुखार, कासा यानी खांसी आती है, श्वास कष्टम यानी सांस लेने में दिक्कत आती है, ये इसके लक्षण है। ठीक है। सामाजिक प्रभाव की बात की तो इसके कारण पूरे विश्व में लॉकडाउन यानी तालाबंदी की स्थिति बनी। लोग घरों में कैद हो गए, विद्यालय और उद्योग बंद हो गए थे। भारतीय दृष्टिकोण की अगर बात की जाए तो भारत ने सर्वे सन्तु निरामया की भावना से केवल अपने नागरिकों की रक्षा नहीं की बल्कि अन्य देशों को भी औषधि यानी वैक्सीन प्रदान करी थी। इसमें संस्कृत भाषा में अगर इसको लिखने चाहेंगे तो संस्कृत भाषा में निबंध ऐसे लिखेंगे, कोविड-19 को लेकर के लिखेंगे। विंशति शताब्दयः यानी कि विगत वर्षों में कोविड-19 इति एकः महती महामारी विश्वे प्रसूतः। विश्व में एक महामारी जो है प्रसिद्ध महामारी आई। ऐसा महामारी चीन देशस्य वुहान नगरात आरब्धा अस्याः विषाणु अतीव सूक्ष्म। यानी कि ये कहां से आई है बेटा? ऐसा महामारी चीन देशस्य वुहान नगरात यानी वुहान नगर में चीन देश से शुरू हुई, आरब्ध हुई। अस्या विषाणु यानी इसके विषाणु अतीव सूक्ष्म किंतु
यानी बहुत छोटे होते किंतु विनाशकारी अस्ति, यानी कि ये बहुत छोटे होते लेकिन विनाशकारी होते हैं। अनेन लक्षसः जनः काल कवलितः अभवन् भारत देशे अपि अस्य प्रभावः दृष्टः सर्वकारेण तालाबंदी घोषितम, यानी कि लॉकडाउन घोषित हो गया, भारत देश या सभी देश इससे प्रभावित हो गए। जना मुखावरणम, जिसको आप जना मुखावरणम मतलब क्या होता है कि मास्क का प्रयोग सभी लोगों ने किया। धरितवंतः परस्पर दूरी च रक्षितवंतः, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग और इन सभी की बात करी गई। चिकित्सा क्षेत्रे भारतस्य वैज्ञानिकः टीकाकरणम, यानी वैक्सीनेशन, जब जितने भी जो है चिकित्सालय थे उन सभी में वैक्सीन का प्रयोग किया गया। निर्मितवन्तः येन कोटिशः जनानां रक्षसा अभवतः अस्माक आयुर्वेदः अपि अस्या स्थितौ सहायका अभवता, इसमें हमारे आयुर्वेद ने बड़ी सहायता करी लोगों की। ठीक है, ये सब लिख सकते हैं। निष्कर्षतः इस महामारी ने हमें सिखाया कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना कितना जरूरी है। साथ ही इसने स्वच्छंदता और स्वस्थ जीवन शैली के महत्व को पुनः स्थापित भी किया, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने मित्र को जलमेव जीवन, यानी जलम ही जीवन है, विषय पर संस्कृत में पत्र लिखना तो कैसे लिखेंगे? संस्कृत में पत्र का प्रारूप लिखेंगे। पत्र का प्रारूप कैसे होता है देखिए, पहले लिखेंगे स्थान, स्थानम काशी, यानी कि वाराणसी से लिखना। मान लेते हैं आप दिनांक 1/4/2026, यानी कि जिस दिन में मतलब कि 2/4/1/26, जो जिस दिन आपकी बात हो, जो भी बात हो रही। प्रिय मित्र का नाम लिख दीजिए यहाँ पर, सप्रेम नमो नमः। आगे लिखेंगे अत्र कुशलम तत्रास्तु मित्र, आशा है कि आप अच्छे होंगे। मित्रम अदय हम त्वयां प्रति जलस्य महत्वम इति विषय किंचित लिखामि, मैं जो है आपको एक अच्छे विषय पर लिखने के लिए प्रेरित करता हूं या फिर बताता हूं। ठीक है, अस्माकं शास्त्रेषु उक्तमस्ति पानीमेव प्राणिनाम जीवनम, यानी कि जल ही प्राणियों का जीवन है। ठीक है, पृष्ठ संदेश हिंदी में अगर देखें तो जल के बिना इस पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, सभी को जीवित रहने के लिए आवश्यकता होती है। तो यही सब चीजें यहाँ पर लिख सकते हैं आप। ठीक है, संस्कृत संदेशा मित्रा त्वं जानासि एव यत् जलम बिना जीवनम असंभवम अस्ति, पृथिव्यां जलम सीमितम अस्ति, अतः वयम जलस्य दुरुपयोगः न कुर्याम, जल का दुरुपयोग नहीं करना है। जलमेव जीवनम इति मंत्रम वयम सर्वे पालयेमः, वृक्षाणाम रोपणम कुर्याम येन वृष्टि, यानी इससे वृक्षारोपण करें ताकि वर्षा ज्यादा हो। वृष्टि भवेत्, गृहवासिना सर्वेभ्यः मम प्रणामः वाच्यः। ठीक है, ये सब आप लिख सकते हैं आराम से। और फिर आगे लिख देंगे त्वं मित्र, यानी अपने मित्र का नाम, त्वं मित्रम यानी आपका मित्र, आप अपना नाम लिख दीजिएगा, फिर मित्र आपका खत्म। ठीक है, आपठित गद्यांश हिंदी अनुवाद और शीर्षक लिखिए। यहाँ पर देखेंगे, अब वहां पर दूसरा था, यहाँ पर दूसरा। मूल संस्कृत गद्यांश बाल्यावस्था जीवनस्य महत्वपूर्णम कालः भवति, यानी बाल्यकाल का जो जीवन है बहुत महत्वपूर्ण है। अस्मिन् समय यदि वयं परिश्रमा कुर्मः तदा जीवनम सुखमयम भवति, अगर यहाँ पर आपने अच्छा परिश्रम कर लिया तो आपका पूरा जीवन सुखमय रहेगा। विद्यार्थी बाल्यकाले, यह का हिंदी अर्थ लिखना है, विद्यार्थी बाल्यकाले विद्याध्ययने प्रवृत्तः भवतु चेत तस्य भविष्यम उज्ज्वलम भवति, अगर विद्याध्ययन में वह एक प्रकार से अपना कर लेगा तो भविष्य उसका अच्छा होगा, उज्जवल होगा। अतः आलस्य त्यक्ता विद्या प्राप्तव्या, यानी कि आलस नहीं करना चाहिए, आलस को त्याग करके विद्या प्राप्ति करनी चाहिए। क्योंकि कहा गया आलस्य कुतो विद्या, आविद्यस्य कुतो धनम, आधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। अगर आलस्य है तो विद्या कहाँ, विद्या अगर नहीं तो आपको धन की प्राप्ति नहीं होगी, धन नहीं तो मित्र नहीं बनेंगे, मित्र नहीं तो आपको सुख की प्राप्ति, दैट इज इम्पॉसिबल, संभव नहीं कि मित्र नहीं है तो आपको सुख भी नहीं मिलेगा। ठीक है, हिंदी अनुवाद आप लिख सकते हैं, आप आराम से लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपका लिखा हुआ है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका शीर्षक अगर देखेंगे तो समझिए शीर्षक में क्या लिख देंगे, बाल्यवस्थायाम महत्वम, ये इसका शीर्षक हो सकता है संस्कृत में, हिंदी में बाल्यवस्था का महत्व, अथवा विद्या एवं परिश्रमा, इसका शीर्षक आप लिख सकते हैं। ये बात ध्यान रखिए। इस तरीके से आपने पूरा चीजों को समझ लिया। आपको पीडीएफ प्राप्त करना ऑब्जेक्टिव का, चाहे लिखित का, संस्कृत का, ज्योग्राफी का, हिंदी का, 9984 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ध्यान रखेंगे जब आपको पीडीएफ लेना हो, फीस जमा करनी हो तभी एसएमएस करें, बिना मतलब के एसएमएस नहीं करना है। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम और आप किस सेमेस्टर में है, अपने सेमेस्टर के नाम लेकर के भेज दीजिएगा। इसी तरह लेकर के भेजेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड इसके अंदर भेजा जाएगा, सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, संस्कृत का भी इसमें नोट्स मिल जाएगा। जैसे आप एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड इसके अंदर भेजा जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं।
ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं। यहाँ पर जैसे फीस जमा करेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक भी मिलती रहेगी। अब डेली क्लास नहीं होती, जो भी क्लास होगी यूट्यूब पर आपको वैसे दिख जाएगी, लेकिन पीडीएफ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये पीडीएफ नोट्स कोर्स आपके लिए किसके लिए रखा गया है, पीडीएफ नोट्स के लिए रखा गया है। तो पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा कोर्स में जब आप जुड़ेंगे तो, ठीक है। इसमें आपको एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का विथ आंसर शीट पीडीएफ नोट्स मिलेगा। साथ ही साथ में इसमें आपको और भी चीजें मिलेंगी, खास करके पीडीएफ नोट्स के अलावा लिखित वाला नहीं, अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय का भी पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बड़ा बेटर रहेगा, सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, किसी एक सब्जेक्ट का नहीं, बल्कि इसके अलावा को करिकुलर का भी आपको यहाँ पर चीजें मिल जाएगी, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, मां शाकुंभरी सहारनपुर, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, जननायक चंद्रशेखर बलिया, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय। इसके अलावा आपका छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी लखनऊ विश्वविद्यालय, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, से तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय के लिए इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखें, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, को करिकुलर मास्टर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल जो है उस पर ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुत सारे लेक्चर्स आपको को करिकुलर के और ऐसे सोशियोलॉजी के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिंदी के, हिस्ट्री के भी आपको बहुत सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। तो इसलिए को करिकुलर मास्टर चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। बीए करिकुलर, को करिकुलर मास्टर और शुक्ला 80 तीनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।